चौहान साहब आप बड़े वेल इन्फॉर्म्ड और बड़े वेल कनेक्टेड सियासतदान हैं, और आप अक्सर जो खबर देते हैं या बात करते हैं बड़ी ऑथेंटिक होती है। तो चौहान साहब, कल ये जो सदर और मौजूदा या ये कह लें कि मुतनाज़ चेयरमैन पीटीआई की मुलाकात हुई है, आप इस मुलाकात को कैसा देखते हैं? आपके ख्याल में मुलाकात का जो एजेंडा है वो क्या था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं 17 साल इस पार्टी में रहा हूँ और इनके सदर बनने से पहले आरिफ अलवी साहब के मैंने वो हालात भी देखे 2008, 9, 10 और 11 के, जब ये साबिक चेयरमैन तहरीके इंसाफ के जो नंबर 2 और नंबर 3 होते थे राइट लेफ्ट, उनके मुआशी और सियासी जायज़ नाजायज़ मफादात की तकमील करने वाले उनके सबॉर्डिनेटर, ये उनके भी पपट होते थे। मैंने अपनी आंखों से देखा है, ये उनके भी इशारों पे नाचते थे। साबिक चेयरमैन तहरीके इंसाफ तो बड़ी दूर की बात है, नाम भी लूंगा उन 2, 3, 4 बंदों के कि जिनके ये जाती पपट के तौर पे। और फिर ये आरिफ अलवी साहब, अब आपने मशहूर ज़माना एक, जब हमारी हुकूमत बनी थी तहरीके इंसाफ की, तो एक अद्वियात का स्कैंडल आया था अरबों रुपए की मालियत का। आपको पता है कि उस स्कैंडल के बेसिक जो कंपोनेंट थे उसमें एक ये आरिफ अलवी साहब है, इनके रिश्तेदारों की फार्मास्यूटिकल फर्म्स हैं, दूसरे साबिक चेयरमैन तहरीके इंसाफ थे, तीसरे एक साबिक जनाब जनरल थे। ये 3 मेन कंपोनेंट थे और बेचारा बल्ली का बकरा बना दिया जनाब वो जो वजीर जनाब सेहत बनाए हुए थे आमिर कियानी साहब, उनको कुर्बानी का बकरा बना दिया गया। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, ये जो कल मुलाकात की है, मैं इनसे पूछूंगा क्या इन्होंने आसिफ जरदारी साहब से मुलाकात की, क्या इन्होंने नवाज शरीफ साहब से कोई मुलाकात की, क्या इन्होंने फजलुर रहमान साहब से मुलाकात की, क्या इन्होंने असद यार वली साहब से मुलाकात की, क्या इन्होंने साद रिजवी साहब से मुलाकात की? ये सारी पॉलिटिकल जमातें हैं। अगर तो ये कहें कि मैंने एक पॉलिटिकल जमात के चेयरमैन से मुलाकात की है तो ये भी झूठ साबित हो जाता है। असल में साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ अपनी कंस्पायरेसीज वो जेल के अंदर बैठ के भी खेलने की नाकाम कोशिशें कर रही है। इसी सिलसिले में उन्होंने जो मौजूदा चेयरमैन जो पीटीआई पीपी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीपल्स पार्टी के असल नुमाइंदा है, चौधरी एतजाज एहसन के जनाब असल परवरदा है, उनके ज़रिए से कोई खुफिया मैसेजेस जो है वो भिजवाए हैं आरिफ अलवी साहब को कि आपने अपने पत्ते इस अंदाज से खेलने की कोशिश करनी है। लेकिन आरिफ अलवी साहब के तिलों में अब कोई तेल नहीं है। आरिफ अलवी साहब चाहे या ना चाहे, दोनों सूरतों में वो इस पोजीशन में नहीं है और ना ही उन्हें इस पोजीशन में रखा गया है, और उन्हें सारी पिक्चर समझा दी गई है कि रियासत से आगे कोई चीज नहीं है, रियासत से अहम कोई चीज नहीं है, रियासत से ज्यादा मुकद्दम कोई चीज नहीं है। ये उन्हें बड़े जबरदस्त तरीके से समझा दिया गया है। तो साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने जो मौजूदा चेयरमैन तहरीक इंसाफ को भेज के जो भी कोई राजो न्याज की बातें उनके जरिए से की हैं, मैं नहीं समझता कि वो बेल कोई मंडेट चढ़ेगी और उससे कोई इनको हासिल वसूल होगा। बेसिकली वो साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ का पैगाम लेके गए थे और ये इंतहाई इल्लीगल और इंतहाई गैर इखलाकी और गैर सियासी हरकत की है कल आरिफ अलवी ने एज अ सदर, जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।